ओम शांति। आपका प्रश्न है, मुरली अनुसार हर 5000 साल के समय चक्र में हर चीज स्थित है, वो दोहराई जाती है। तो यह भी होगा कि पिछले से ये फिक्स है कि मैं आत्मा हूँ और मेरा हिस्सा निश्चित नहीं है, इसमें कोई बदलाव नहीं है, इसीलिए पुरुषार्थ क्यों करें? यदि मैं आत्मा अपनी गुणवत्ता या भाग को उन्नत करने में सक्षम नहीं है तो पुरुषार्थ में क्या लाभ है? अगर नाटक में मेरा भविष्य तय है तो मैं अपना भाग्य कैसे बदल सकता हूँ? उत्तर है, देखो, पहले तो मैं ये कहूँगी कि ये ड्रामा का ज्ञान समझने में बहुत बहुत बुद्धि शुद्ध चाहिए। हम भी जब ज्ञान में आए तो ये ड्रामा का ज्ञान बैठा नहीं था। हमने तो आबू में शीलू दीदी के क्लास था ड्रामा के ऊपर, तो हमने खड़े होकर भी पूछा कि ये ड्रामा फिक्स है तो फिर हम पुरुषार्थ क्यों करें? तो दीदी ने कहा कि देखो, 5000 साल पहले आपने ये प्रश्न पूछा था, अभी पूछ रहे हो, और 5000 साल के बाद फिक्स हो पूछना ही है। तो लेकिन इस ड्रामा के राज को समझने के लिए हमने बहुत कुछ रिसर्च किया, साइंटिफिक रीति से, कुंडलिनी चक्र के रीति से, और उसको अच्छी रीति हम समझे कि क्यों ड्रामा फिक्स है और कैसे ये चलता है और हमें क्यों पुरुषार्थ करना है। और इसके कई अच्छे अच्छे टॉपिक बनाकर प्रश्नों के अनुसार हमने यूट्यूब पर रखे हैं। चैनल का नाम है शिव शक्ति मेडिटेशन बीके कुसुम। फिर सब्सक्राइब करेंगे तो प्लेलिस्ट में जाएंगे और वहाँ आपको सब कुछ ग्रुप वाइज मिलेगा। जो भी हमने यूट्यूब पर रखे हैं राज और रिसर्च की हुई बातें, वो बहुत गहराई से करके रखी है। इस बातों को अगर आप समझेंगे, बुद्धि को घिसेंगे, तो आपको बुद्धि शुद्ध होगी तो ये ड्रामा के टॉपिक समझ में आएंगे। उसका मैंने अलग एक प्लेलिस्ट में ग्रुप भी बनाया है, वो सब टॉपिक सुनो। और बहुत कुछ है, वो सब आपको सुनना पड़ेगा, तब आपको ये बात समझ में आएगी। दूसरा, ये ड्रामा का ज्ञान बाबा ने क्यों दिया? भगवान ने ड्रामा का ज्ञान क्यों दिया है? क्योंकि हमारे जो कर्म है उसको सुधारने के लिए। क्योंकि पुरुषार्थ ही यह है, हमारे पुराने स्वभाव, संस्कार या पिछले कर्म को बदलना है, बंधन को संबंध में परिवर्तन करना है। इसीलिए ये ज्ञान ड्रामा का दिया। बाकी हम पहले तो यही कहते थे ना कि चित्रगुप्त हमारा हिसाब किताब रखता है और उस अनुसार हमारा भाग्य बनाता है। लेकिन चित्रगुप्त कौन है, ये भी मैंने बहुत डिटेल में समझाया है। तो ये ड्रामा का ज्ञान इसीलिए है, पुरुषार्थ करके आगे बढ़ने के लिए। तो अगर हम सोचे कि ये फिक्स है तो फिर हम आलस्य अलबेलापन में आएंगे। लेकिन अगर हम सब को अच्छी रीति समझेंगे कि ये ड्रामा ऐसा बना है कि जो पिछला बाहर बज रहा है, सीडी चल रही है, माना कैसेट चल रही है, तो ये बज भी रही है, डिलीट भी हो रहा है और नई एक्टिंग रिकॉर्ड भी हो रही है। ये तीनों काम साथ में चलता है। तो इसीलिए ड्रामा को यूज वहां करना है जब कोई भी परिस्थिति आए, तो उस समय हमारी अवस्था ऐसी बनानी है जिससे हम फुल स्टॉप लगाकर अच्छे विचार चला सके और कर्म को बदल सके।
वरना रोज क्या होता है कि जो होता है उसका ही चिंतन करते हैं, रिएक्ट करते हैं और नए पाप कर्म और ही बनाते हैं। इसीलिए हम इस कलयुग के अंत में ऐसे नरक बन गया। इसीलिए अभी हमें स्वर्ग बनाना है तो पहला स्टेप ही है परिवर्तन, हमारे संकल्पों का करना है और इसका ही ये सारा पुरुषार्थ है। तो और तीसरा यह है कि जब भी ये ड्रामा पहली बार बना तो उस समय ये संगम युग नहीं था। संगम युग जब ये ड्रामा का चारे युग एंड होने में आया और आत्मा में शक्ति कम हो गई और विनाश का समय आ गया, तब परमात्मा को इस सृष्टि पर आना पड़ा, क्योंकि वो ही पावर हाउस है, करंट उसके पास है। तो ये आकर हमें फिर से कैसे हमारी बैटरी चार्ज करनी है आत्मा की, वो सिखाते हैं। क्योंकि हमारे अंदर जो नेचुरल बैटरी चार्जर स्लीप साइकिल में डेल्टा निंद्रा है, उसमें ऑटोमेटिक भरती है, लेकिन समय अनुसार हमने वो बिगाड़ दिया। अभी वो बहुत काम नहीं करता है। तब परमात्मा आके कहते हैं कि अभी ये मैनुअल बैटरी चार्जर लो और मुझसे शक्तियां खींचो और आपकी सारी सिस्टम को रीसेट करो और फिर से जैसे आत्मा थी, जिसकी जितनी शक्ति थी उस अनुसार सेट हो जाएगा। तो ये हमें अभी करना पड़ेगा, ऐसे ही नहीं होगा। अगर आपका पाठ है ही नहीं आगे बढ़ने का तो आप ऐसे ही विचार करके वहां लकीर लगाएंगे, क्योंकि 5000 साल पहले भी आपने ऐसा किया था। जिसको आगे बढ़ने का है वो ड्रामा के ज्ञान को अच्छी रीति समझेगा और पूरा पूरा पुरुषार्थ करेगा जिससे वो आगे जन्म में जाए। क्योंकि चित्रगुप्त कौन है वो अच्छी रीति आप समझेंगे कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ये 3 एनर्जी से ही सारा विश्व चलता है, हर एक चीज इनसे जुड़ी है। तो ये सब बातें हमने यूट्यूब पर रखा है, आप उसको समझो और साथ साथ लाइक, शेयर और कमेंट भी कीजिए, जिससे आपका पुण्य का खाता बढ़ेगा, दुआ बढ़ेगी, तो आपको ये बातें समझ में आएगी। तो लाभ वही है, पुरुषार्थ करने के लिए ड्रामा को समझना है। और ये जो भाग्य है ये बदल सकते हैं हमारे संकल्पों द्वारा। वैसे भी साइंस ने अभी बहुत अच्छी रीति प्रगति की है और बताया कि भाग्य को बिगाड़ना या अच्छा बनाना हमारे हाथ में है। संकल्प कैसे चलाते हैं उस अनुसार नए कर्म बनते हैं। और ये भी बताया कि सबकॉन्शियस माइंड के 3 नियम जो है वो भी हमने यूट्यूब पर रखा है, आपको इतनी तसदी लेनी पड़ेगी और समझना पड़ेगा। तो ये 3 नियम जो है उस अनुसार अगर हम कर्म करते, संकल्प चलाते तो हमारा भाग्य अच्छा बनता है। इस जन्म भी हम बदल सकते हैं जो भाग्य में होने वाला है। हाँ, फिक्स है, जो माँ बाप वगैरह है वो नहीं बदल सकते, लेकिन हमारे आने वाली जो भी फ्यूचर है वो बदल सकते हैं। ये सबकॉन्शियस माइंड के 3 नियम को अगर कोई फॉलो करे तो इस जन्म तो क्या अनेक जन्म सुधार सकते हैं, ये साइंस भी कहती है। बाबा ने हमें हर एक तरह से समझाया है कि ये ज्ञान से क्या फायदा है। तो आप इस बातों को अच्छी रीति समझेंगे और पुरुषार्थ करेंगे तब नंबर 1 में आ सकेंगे। हमने भी जब हमें ये बातों को समझना था तो हमने
बहुत अच्छी रीति, कर्म की गति को अच्छी रीति पहले समझने का प्रयत्न किया आध्यात्मिकता से और ड्रामा के ज्ञान को। तो इसमें मैंने बहुत कर्म की गुह्य गति में भी बताया है कि अच्छे घर मिलना, परिवार मिलना, हमें अच्छी नौकरी मिलना, सुविधाएं मिलना, दुख सुख मिलना, ये हमारा भाग्य है। लेकिन हम उसको अच्छा या बुरा बनाना वो पुरुषार्थ है, और जो भी हमने किया वो ड्रामा है। ड्रामा, पुरुषार्थ और भाग्य तीनों अलग है, वो भी हमने बात समझाई है। क्योंकि जैसे नौकरी मिली बराबर, और नौकरी को टिकाए रखना और उच्च पद या पोस्ट पे पहुंचना ये पुरुषार्थ है। वो ना तो ड्रामा है ना तो नसीब है। नसीब वह है जो हमने पाया है, लेकिन आगे अच्छा बनाना वो उसमें पुरुषार्थ है। और पुरुषार्थ करते भी हम उस चीज को नहीं पा सकते, तब ड्रामा है। तो ये बातें आप YouTube पर समझ सकते हो। ओम शांति। आपका प्रश्न है, सतयुग में हम सभी निर्विकारी, आकर्षण मुक्त और सोल कॉन्शियस होंगे, तो वहाँ भाई बहन, सखी सखा, पति पत्नी के प्यार और फीलिंग में क्या अंतर होगा? उत्तर है, देखो वहाँ वसुदेव कुटुंब कहलाता है। वो वही आत्माएं आती है जो पुरुषार्थ कर हिसाब किताब चुकतू करती है, और अनाहत चक्र जिसका बैलेंस हो जाता है वो पहले जन्म में आती है, और उसमें भी फिर नंबरवार होते हैं। तो अनाहत चक्र बैलेंस होने से प्यार स्वार्थी नहीं, निस्वार्थ हो जाता है। तो सभी के प्रति समान प्रेम रहता है। जब प्रेम स्वार्थी है तो तेरा मेरा है। इसीलिए कहा है कि सतयुग में अगर कोई कुछ चीज मांगे तो कहते हैं हमारा ही है, उसमें तेरा मेरा नहीं था। फिर द्वापर से कहते हैं कि तू तेरा यूज कर, मैं मेरा लूं, तो तेरा मेरा शुरू हुआ। और अभी कलयुग में मेरा तो मेरा है, लेकिन तेरा कब मेरा बने, ऐसी आत्मा नीचे उतरती जाती है। तो ये सब का कारण यही है, हमारी जो आत्मा की शक्ति है जिसको कुंडलिनी रोज सब कहते हैं, वो अभी मूलाधार में गई है। जब अनाहत में पहुंच जाती है तो ये स्वार्थ नहीं निस्वार्थ बन जाता, तो फिर वो सभी के साथ का प्रेम समान रहता है। ठीक है। ओम शांति।